कुछ पुराने दौर में एक शहर था जहाँ एक छोटे से घर में एक बूढ़ी औरत रहती थी, गायत्री। गायत्री की कहानी थी खास। उसकी उम्र थी 75 साल, लेकिन उसमें जवानी और उत्साह का जज्बा अब भी बरकरार था। गायत्री अपने शहर के हर हिस्से को जानती थी। हर रोज सुबह वो अपने घर के बाहर आती थी और शहर के छोटे बच्चों को कहानियाँ सुनाती थी। उसकी कहानियाँ इतनी जादुई होती थीं कि हर कोई उसकी कहानियों में खो जाता था। एक दिन गायत्री ने एक बच्चे से सुना कि उनके शहर के पुराने हवेली में कुछ छुपा हुआ है। वो हवेली अब बंद हो चुकी थी, लेकिन उसके अंदर का राज अब तक खुला नहीं था। गायत्री के दिमाग में एक नया राज पैदा हुआ। गायत्री ने फैसला किया कि वो हवेली के राज को खोलेगी। उसने अपने उठने का समय पहले ही तय किया और उस दिन सुबह जल्दी ही चल दी हवेली की तरफ। हवेली पहुंचकर वह अंदर जाने की कोशिश करने लगी, लेकिन दरवाजे बंद थे। वहां अचानक से एक छोटा सा बच्चा आया और गायत्री से मिला। बच्चा रोहन गायत्री को वहां से गुजरते देख उससे मदद करने आया था। रोहन ने गायत्री को सिखाया कि हवेली के पीछे एक छोटा सा रास्ता है जो दरवाजे के पीछे ले जाता है। गायत्री और रोहन ने मिलकर रास्ता ढूंढा और वो हवेली के अंदर पहुँचे। अंदर जाते ही उन्हें महसूस हुआ कि हवेली का माहौल बिल्कुल अलग है। भयानक सी आवाजें आ रही थीं और अंधेरा छा गया था, लेकिन गायत्री का हौसला बुलंद था। वो रोहन के साथ हवेली के हर कोने को एक्सप्लोर करने लगी। अंत में वो दोनों एक कमरे में पहुंच गए जहां एक पुरानी किताब थी जो राज की कहानी लेकर आई थी। गायत्री ने वहां की कहानी से राज समझ लिया। ये हवेली एक समय की मशीन थी जो वक्त की कहानी लेकर आई थी। हर कमरा एक नया सफर, एक नई कहानी लेकर आता था। रोहन और गायत्री ने हवेली से निकलकर आखिरी कहानी सुनाई। गायत्री